हिंदी नाटक के पार्ट 2 में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स पार्ट 1 में हमने पहले 27 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और आगे के क्वेश्चंस इस पार्ट में देखते हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन रहेगा, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का आधार कल्याणकृत राजतरंगिणी है। तो कौन सा नाटक है वो? विशाख। और फ्रेंड्स इनका पहला नाटक था सज्जन, 1902 में इसकी रचना की थी और अंतिम नाटक था ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन, प्रसाद जी के अधिकतर नाटक किस तरह के लिखे हैं। प्रसाद जी ने फ्रेंड्स अपने अधिकतर नाटक ऐतिहासिक नाटक इन्होंने लिखे हैं। हिंदी के आधुनिक काल के फ्रेंड्स सभी वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ विजिट करें। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे नाटक जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक ही लिखे हैं ज़्यादातर। तो पहला ऐतिहासिक नाटक था इनका राज्यश्री। और राज्यश्री ये कौन थी? राजा हर्षवर्धन की बड़ी बहन थी राज्यश्री। और राजा हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और इनकी राजधानी थी थानेसर और कन्नौज। थानेसर शुरुआत में इन्होंने रखी थी, बाद में कन्नौज और थानेसर राज्यों का विलय कर दिया था और कन्नौज को राजधानी बना लिया था। जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाट्य रचना कौन सी है? 1933 में यह नाट्य रचना की थी, ध्रुव स्वामिनी। इस नाटक में प्रसाद ने नारी समस्या को प्रस्तुत किया है। तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उन्होंने उठाया है इस नाटक में। तो फ्रेंड्स नारी समस्या से संबंधित ही है ये नाटक, ये भी ध्यान रखें, ध्रुव स्वामिनी। ये भी एक ऐतिहासिक नाटक ही है। फ्रेंड्स नाटक के क्षेत्र में सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है जयशंकर प्रसाद को। जिस तरह से उपन्यास में उपन्यास सम्राट कौन कहलाते हैं? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास में स्थान है, उसी तरह जयशंकर प्रसाद का नाटकों में स्थान है। तो फ्रेंड्स इनके सभी नाटक देख लेते हैं, क्योंकि इन 1900 से लेकर 1950 तक का युग प्रसाद युग के नाम से नाटकों का प्रसाद युग कहलाता है, जिसमें से 1930 तक का इनका युग है और 1930 से 50 तक प्रसादोत्तर युग होता है। तो सबसे पहला नाटक था सज्जन, 1910 में लिखा। उसके बाद कल्याणी परिणय 1912 में, उसके बाद करुणालय 1912, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख। राज्यश्री प्रथम ऐतिहासिक नाटक था। विशाख, फिर अजातशत्रु, फिर कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, सकंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी 1933 में लास्ट नाटक था इनका। अगला, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है करुणालय, पहला गीति नाट्य है। इस नाटक में वैदिक काल का वर्णन है। ये गीति नाट्य इन्होंने कब लिखा था ये देख लीजिए, 1912 में, और इसमें वैदिक काल का वर्णन है। अगला प्रश्न, प्रसाद जी की किस नाट्य कृति में आर्य अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है? तो वो नाट्य कृति है जन्मेजय का नागयज्ञ। यह नाटक उपनिषद काल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इतिहास के उपनिषद काल से संबंधित है ये नाटक प्रसाद जी का। प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है? यूनानियों ने, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, उस टाइम से संबंधित ये नाटक है चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य और उन्हीं की गाइडेंस में इन्होंने नंद वंश की स्थापना करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसाद जी के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है? तो फ्रेंड्स इस नाटक का नाम है प्रायश्चित। और फ्रेंड्स जयचंद, राजा जयचंद पहला जो धोखेबाज राजा था, पहला हिंदू राजा। इसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था और मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। पृथ्वीराज चौहान को हराने में इनका मुख्य योगदान था। उसके बाद फ्रेंड्स चंदावर के युद्ध में बाद में जयचंद भी हार गए थे मोहम्मद गौरी से, तो इनको प्रायश्चित करना पड़ा इनका मोहम्मद गौरी को साथ देने का, और मोहम्मद गौरी ने इसको भी हरा दिया था, राजा जयचंद को भी बाद में इसका भी राजपाट छीन लिया था। प्रसाद जी के किस नाटक में समसामयिक प्रश्नों को न उठाकर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया है? तो इस नाटक का नाम है फ्रेंड्स कामना।
प्रत्येक नाटक के बारे में बताया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स नाटकों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है? तो फ्रेंड्स ये नाटक कौन सा है? विशाख। विशाख वो नाटक है जिसका आधार कल्याण की राजतरंगिणी है। कल्याण की राजतरंगिणी जो रचना है उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है तो उसी को मैंने रिपीट किया है। बौद्धों का पतन काल इसमें दर्शाया गया है और कल्याण की राजतरंगिणी रचना पर आधारित है ये रचना प्रसाद जी की। इसका नाम है विशाख। प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन में किस काल का वर्णन हुआ है? सज्जन नाटक में इनका पहला नाटक था, महाभारत काल का वर्णन हुआ है इसमें। 1910 में इसकी रचना की थी इन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भी एक गुप्त वंश का शासक हुआ है। अगला प्रश्न, बहुत ही प्रमुख नाटक है फ्रेंड्स इनका, अजात शत्रु। इसके बारे में देखेंगे अब। 3 राज परिवारों मगध, कौशाम्बी और कौशल को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्तालिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है? इस नाटक का नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु की रचना इसने 1922 में की थी जयशंकर प्रसाद ने। और इसमें सर्वाधिक उज्ज्वल चरित्र वाला नारी पात्र है मल्लिक का। अजात शत्रु फ्रेंड्स एक राजा था, हिंदू राजा था, जिसने अपने पिता की हत्या की थी शासन के लिए। निम्न में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं? तो इस नाटक का नाम है अजात शत्रु। इसमें भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की, बुद्ध के जीवन पर आधारित है फ्रेंड्स। ये बौद्ध काल से संबंधित है ये नाटक। अगला प्रश्न, प्रसाद जी के किस नाटक में स्वाधीनता के लिए संघर्षरत किंतु अंतर्कलह से जर्जरित भारत का चित्रण हुआ है? तो ये नाटक है फ्रेंड्स चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त नाटक में आपको पहले बताया यूनानियों का आक्रमण 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो भारत तब टुकड़ों में बटा हुआ था। महाराजा पोरस ने इसका सबसे पहले सामना किया था, कड़ी टक्कर दी थी। यदि वहीं सभी राजा इनको टक्कर देते सिकंदर को तो भारत में, लेकिन उसके बाद भी वो निकल ही गया था सिकंदर। हार तो नहीं मानना था हालांकि। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो फ्रेंड्स इस नाटक की नायिका है कार्नेलिया। कार्नेलिया इस नाटक की नायिका है और नायक तो चंद्रगुप्त नाटक का चंद्रगुप्त ही मिलेगा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती? तो फ्रेंड्स कौन सी नारी? ऑप्शन सी सही रहेगा, सुवासिनी। बाकी नारियां प्रणय भाव रखती हैं, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका। और अगला प्रश्न, शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो फ्रेंड्स शेक्सपियर के नाटकों का सबसे ज़्यादा हिंदी अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त थे, उनकी काफ़ी पत्नियां थी। एक तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी से भी उन्होंने विवाह किया था, यूनानी राजदूत की बेटी से। और फ्रेंड्स एक जो नंद वंश के राजा थे धनानंद, उनकी बेटी से भी इन्होंने विवाह किया था। उनको पराजित करके उनकी सत्ता हासिल की थी, नंद वंश का खात्मा करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसाद जी के नाटक किस प्रकार के हैं? इनके नाटक प्रसादांत नाटक हैं फ्रेंड्स इनके। जैसे जिस प्रकार कुछ एक नाटक सुखांत होते हैं, कुछ दुखांत होते हैं, लेकिन इनके प्रसादांत हैं इनके नाटक। एक शिक्षा दे के जाते हैं ये नाटक। अच्छा फील होता है जब ये एंड में, न तो सुख का अनुभव होता है न दुख का, यानी एक शिक्षा। इस तरह के नाटक ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। किस नाटक में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिकंदर को कुटिल विजेता प्रस्तुत किया है? तो कौन सा नाटक है फ्रेंड्स? ये वितस्ता की लहरें। लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये नाटक है। और वितस्ता का दूसरा नाम क्या है? फिलहाल वर्तमान में झेलम। और इस नदी के तट पर कौन सा युद्ध हुआ था? वितस्ता का युद्ध। और किस किस के बीच हुआ था? महाराजा सिकंदर और राजा पोरस के बीच। हिंदू राजा पोरस
और सिकंदर के बीच ये लड़ाई हुई थी। इसके बारे में चंद्रगुप्त नाटक में भी बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक सन्यासी का कथानक क्या है? गांधी जी के असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट और अंग्रेजों की धोखाधड़ी, ये इस नाटक में दिखाई गई है, सन्यासी नाटक में। रानी कर्णवती ने किस मुगल सम्राट के पास राखी भेजी थी? तो फ्रेंड्स, रानी कर्णवती ने बाबर के बेटे हुमायूं के पास, दूसरे मुगल शासक के पास राखी भेजी थी और सहायता मांगी थी फ्रेंड्स, लेटर लिख के, युद्ध में उनकी सहायता के लिए। और इस कहानी का वर्णन किस नाटक में हुआ है? हरिकृष्ण प्रेमी ने एक रचना लिखी है रक्षाबंधन नाम से, उस नाटक में इसका वर्णन है। लहरों के राजवंश नाटक किनका है? लहरों के राजवंश नाटक है फ्रेंड्स मोहन राकेश का। इस नाटक का कथानक अशोक घोष के सौंदर्य नंद पर आधारित है। तो प्राचीन जो लेखक रहे हैं अशोक घोष, उनकी रचना के आधार पर इस नाटक की रचना की है मोहन राकेश ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है फ्रेंड्स। मोहन राकेश के 3 ही नाटक हुए हैं, लहरों के राजवंश, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीनों के बारे में आगे डिस्कशन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन राकेश का वह नाटक जो मध्य वर्ग के पारिवारिक समस्या दर्शाता है। तो इस नाटक का नाम है फ्रेंड्स आधे अधूरे। इस नाटक की प्रमुख पात्र सावित्री हैं और अपनी मानसिकता के कारण दुखी रहती हैं। आधे अधूरे की नायिका कौन है फ्रेंड्स? सावित्री। और महेंद्र नाथ इस नाटक का एक पात्र है आधे अधूरे का। तो फ्रेंड्स, एक बिजनेसमैन रहते हैं महेंद्र नाथ और उनकी पत्नी सावित्री होती है। वो चाहती है कि वो अमीर बन जाए, इस कारण से वो फ्रेंड्स काफ़ी दुखी रहती है। यही है इस आधे अधूरे नाटक का मोहन राकेश का विषय वस्तु। अगले वीडियो में और नाटकों के बारे में चर्चा होगी। आषाढ़ का एक दिन नाटक भी मोहन राकेश का बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है फ्रेंड्स। मल्लिका इस नाटक की एक प्रमुख स्त्री पात्र हैं। फ्रेंड्स, कमेंट्स में लिखकर बताइए अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? अंधा युग बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है फ्रेंड्स। अंधा युग, इसको किसने लिखा है? फ्रेंड्स, अगले पार्ट में 30-40 क्वेश्चंस और होंगे, तो पार्ट 3 भी ज़रूर देखिए नाटक का, और पार्ट 1 भी ज़रूर देखिए, ये पार्ट 2 था नाटक का। और फ्रेंड्स, दूसरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दूसरे वीडियो, ये भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के कहानी और उपन्यास के बारे में सभी के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।